ज़िक्र ख़फ़ी का जो राज मैं आपको आज पोशीदा राज जो आज मैं आपको बताने लगा हूँ, आप यकीन माने इतना ख़ास है कि कम से कम आप एक बार ज़रूर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। देखिए, अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ी इबादत है। इस चीज़ से तो कोई भी इनकार कर ही नहीं सकता। कुरान में भी आया है कि ईमान वालों अल्लाह का ज़िक्र करो, कसरत से करो। ए मोमिनो, अल्लाह का ज़िक्र करवट करवट करो, बैठे लेटे करवट में आप ज़िक्र करो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। तो ज़िक्र करना तो बड़ी अहमियत है इस बात की, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन ज़िक्र ख़फ़ी का जो राज ये क्या है, पहले मैं आपको बताऊं कि ज़िक्र दो किस्म के हैं, ख़फ़ी और जहर। जहर वो है जो जैसे मैं बोल रहा हूँ आप मुझे सुन रहे हैं, आपकी समात तक मेरा आवाज़ जा रहा है, इसको कहते हैं जहर। ज़ोर से बोलना, ज़िक्र करना। आपने अक्सर ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र सुना होगा कि लोग मजलिसों में ज़ोर ज़ोर से अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो ये ज़िक्र जहर है। एक ज़िक्र है ज़िक्र ख़फ़ी। ये वो ख़ास ज़िक्र है जिसका नाम ख़फ़ी है, खुफिया ज़िक्र। ये आप इस तरह करते हैं कि एक तो आवाज़ बाहर नहीं जाती, लेकिन यहाँ तक कि किन अहादीस में ये भी आया कि ये वो ज़िक्र है कि तुम्हारे और अल्लाह के बीच का ज़िक्र है। जो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने लिखने वाले फरिश्ते रखे हैं उनको भी पता नहीं चलता। तो सोचिए कि कितनी अहमियत है। अब मैं उस राज की तरफ आता हूँ। रूहानियत में ताकत हासिल करने का सबसे जो बड़ा राज है, आपको पता है, वो खामोशी है। वो संस्कृत में कहते हैं मौन हो जाना। जो हजारों सालों से साधु लोग या मौन, ऋषि मौन जिसे कहते हैं, ऋषि मुनि, तो ये जो ऋषि हैं इनका मतलब है कि बहुत थिंकर्स, बहुत बड़े सोचने वाले, तो इनकी मीनिंग मुख्तलिफ निकली है। और मुन्नी का मतलब मौन से निकला है, खामोशी से। ये वो खामोश रहने वाले लोग हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे महात्मा गुजरे हैं जिन्होंने तो सालों तक ये व्रत रखा है, मौन व्रत, खामोशी का रोज़ा। कुरान में भी अल्लाह ताला ने मरियम को खामोशी के रोज़े के बारे में बताया। अब जो इतने सारे लोग हैं या इतने सारे मज़हब, सब में खामोशी की एक बड़ी अहमियत है। तो इसी वजह से यही पोशीदा राज है कि खामोशी से ज़िक्र करने से आपकी रूहानियत में और भी चार चांद लग जाते हैं। एक तो खामोश हो जाना मतलब मौन हो जाना, बिल्कुल चुप। जब इंसान कहते हैं कि चुप हो जाता है तो उसकी कम्युनिकेशन बाहर की दुनिया से कम और अपने अंदर की दुनिया से ज़्यादा हो जाती है। अब इसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है। ज़िक्र ख़फ़ी में क्या है, एक चीज़ ऐड हो जाती है। एक तो आपकी बाहर की दुनिया से राब्ता डिस्कनेक्ट करके अपनी अंदर की दुनिया में आप ज़िक्र ख़फ़ी करके अल्लाह को तलाश करते हो और अल्लाह बहुत आसानी से वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं, क्योंकि वनहनु अक़रब अलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारे शिरक के से ज़्यादा करीब हूँ, तो बड़ी आसानी। तो ये खामोशी का जो ज़िक्र है, इसमें न सिर्फ इंसान की रूहानियत में ताकत आती है, बल्कि अल्लाह ताला तक रसाई होती है। रसाई का मतलब है कि अल्लाह मिलता है, और अल्लाह का मिल जाना यह है कि इंसान अल्लाह का वली बन जाए, अल्लाह का दोस्त बन जाए, और जिसके साथ अल्लाह की दोस्ती हो जाए, अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसको ज़ुल्मात से नूर की तरफ ले जाऊंगा। बस यही कामयाबी है। असल कामयाबी तो यही है कि अल्लाह तक पहुंच जाए, और अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता खामोशी है।
लेकिन खामोशी में भी अगर ज़िक्र अल्लाह हो रहा है, जिसे ज़िक्र खफ़ी कहा गया, तो इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती। ज़िक्र खफ़ी करने का तरीका हर कोई, हर सलासिल अपने अपने अंदाज से अपने फॉलोअर्स को बताते हैं। कोई कहता है कि चलते फिरते अल्लाह का ज़िक्र खफ़ी करते रहो, तो कोई कहता है कि बिल्कुल नमाज के बाद बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर ज़िक्र करें। तो कोई कहता है कि दिन में एक मर्तबा कोई ऐसा टाइम निकालो जिसमें मुराक़बे की सूरत में बैठ के अल्लाह का ज़िक्र करें और ज़िक्र खफ़ी करें। सबके अपने अपने रास्ते हैं, कोई कच्चा रास्ता, कोई पक्का रास्ता, कोई ऐसा रास्ता जो दूर टाइम लगाएगा पहुंचने में, कोई शॉर्टकट, लेकिन हर किसी का रास्ता है मंजिल एक। आपको जो बेहतर लगे वो करें, जो आपको, मुझे जो बेहतर लगता है, मैं अपनी बात करूंगा, तो मुझे सबसे बेहतर तरीका मुराक़बे वाला लगता है कि मैं दिन में एक टाइम निकालूं। तुम टाइम निकालो दिन में 10-15 मिनट, मुराक़बे की सूरत में बैठो। मुराक़बे की जो पोजीशन है आप सबको पता है, या तो बुद्धा का स्टाइल है जो अल्टी पल्टी मार के हम बैठते हैं, या फिर अतहियात की तरीके में, जो आपको इजी लगे वो ज़रूर करें। वो तरीका जो मैं करता हूँ वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बैठ जाओ, अच्छा टाइम निकाल के, खामोशी का टाइम, सुकून का टाइम। अगर तहज्जुद है तो और बेहतर, क्योंकि तहज्जुद का जो वक्त होता है वो ऐसा वक्त है जिसमें इंसान बड़ी आसानी के साथ कायनात के साथ कनेक्ट हो सकता है। ये साइंस ने भी इसको प्रूव किया है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा वक्त है जिस वक्त में पॉल्यूशन भी कम होती है, शोर शराबा। पॉल्यूशन का मतलब है, एक तो एयर पॉल्यूशन हो गई, दूसरा नॉइज़ पॉल्यूशन हो गई। तो ये पॉल्यूशन कम होती है, शोर शराबा कम होता है। जैसे बड़े बड़े शहरों में अगर आप रात को देर से आसमान की तरफ देखेंगे तो आसमान में आपको तारे नज़र नहीं आएंगे। वही अगर आप चले जाएंगे गांव में, और गांव में जाके जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो तारे, बड़े चमकदार आसमान नज़र आएगा, बड़ी साफ आसमान नज़र आएगा। उसका यही एक वजह है कि वहाँ पे पॉल्यूशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ में पॉल्यूशन गाड़ियों की बहुत सारी ऐसी होती है। तो तहज्जुद का वक्त ऐसा है कि चाहे आप शहर में हो या गाँव में हो, टाइम वक्त ऐसा है कि पॉल्यूशन कम होती है, शोर शराबा नहीं होता, बिल्कुल खामोशी का आलम होता है, साफ़ आसमान होता है और बहुत सारी ऐसी मखलूक। क्योंकि इंसान जब सोता है तो अल्लाह की ऐसी ऐसी मखलूक आ जाती हैं, क्योंकि हमें तो कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन हमारे आसपास इतनी सारी एनर्जीज़ होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जी, सब कुछ होते हैं। तो ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आप जब बैठेंगे, तो जब आप ज़िक्र खफ़ी करेंगे, क्योंकि मुराक़बे का बेहतरीन टाइम यही होता है, जब आप इसमें ज़िक्र खफ़ी करेंगे तो यकीन माने आपको एक ऐसी फीलिंग, ऐसी ताकत आएगी जो आपको महसूस एक हफ्ते में हो जाएगा। अब करना किस तरह है, आपको बैठना है, जैसे मैंने बताया, टाइम का बता दिया। कोई भी ज़िक्र उठाएं, अल्लाह के सिफाती नाम हो, अल्लाह का नाम हो, कोई आयत हो, कलमा हो, कुछ भी, जो भी आप बेहतर समझते हैं अपने लिए, दुरूद, जो भी आपको बेहतर लगता है वो आप करें। उसमें आप अपने दिल की धड़कन, जिसे दिल ज़िक्र कल्बी भी कहा गया है, वो या सांसों के साथ, या ऐसे ही जैसे आपको ठीक लगे, या जैसे आपको लगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, तो आप ये पढ़ते रहें। आप बिल्कुल दिल में आवाज़ बिल्कुल ना निकालें, या पढ़ते रहेंगे। शुरू में आपको डिस्ट्रैक्शन होगी, थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आदी बन जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि साइंस ने ये प्रूव किया है कि कोई भी आदत, अच्छी आदत डालने के लिए 21 दिन दरकार होते हैं, काफ़ी हैं। ये एक एवरेज टाइम है एवरेज लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो 1-2 दिन में भी चीज़ों को समझ जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टाइम लगता है। तो ये बहुत ईजी जो है ना, वो एक एवरेज टाइम में आपको बता रहा हूँ। 21 दिन का आप ये मामलात करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट आएगी।